बादशाहपुर में शाम के 4 बजे थे। हीरो रायस्टार गरीब लोगों को खाना बांट रहा था। तभी घबराया हुआ एस के साबिर भागता आया। साबिर कांपती आवाज में बोला, रायस्टार भाई मुझे बचाओ, वरना वो डायनासोर मुझे जिंदा खा जाएगा। रायस्टार चौंक गया, बोला, कौन सा डायनासोर, तू ठीक से बता। साबिर ने पूरी बात बताई। वो बोला, मैं सुबह अपने खेत में हल चला रहा था, तभी जमीन से एक जोरदार धमाका हुआ, मिट्टी फटी और उसमें से एक विशाल डायनासोर बाहर निकला। उसकी दहाड़ से पूरा खेत हिल गया। उसने मेरे सारे फसल कुचल दिए और फिर गांव की तरफ बढ़ गया। अब वो गांव में कहर मचा रहा है। यह सुनकर रायस्टार के चेहरे पर चिंता छा गई। उसे याद आया कि उसका दोस्त मिस्टर ज्ञान पास के साइंस रिसर्च सेंटर का मालिक है। वहीं अजीब अजीब प्रयोग होते रहते थे। रायस्टार फौरन अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचा, लेकिन नजारा डरावना था। सेंटर के बाहर दर्जनों लोग घायल पड़े थे। चारों ओर अफरा तफरी थी। सेंटर से धुआं उठ रहा था और मशीनें टूटी पड़ी थीं। आर्यन चिल्लाया, ज्ञान ये सब क्या हो रहा है? ज्ञान रोते हुए बोला, आज सुबह एक बच्चा गलती से हमारी डायनासोर की डीएनए मशीन के पास चला गया और उसने वहां रखा काला सेब मशीन में डाल दिया और एक जोरदार धमाका हुआ। उसी से एक छोटा सा प्राणी विशालकाय डायनासोर में बदल गया। वो अब मेरे काबू से बाहर है। उसने बहुत से लोगों को मार दिया और भाग गया। इतना कहते ही वही छोटा बच्चा वहां आ गया। बच्चे की आंखों में आंसू थे। वो बोला, भैया मेरे पापा वैज्ञानिक हैं, उसे रोकने के लिए एंटीडोट बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक पवित्र जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ काला पर्वत के जंगल में मिलती है। उसकी रक्षा एक महान संत भैरवनाथ करते हैं। अगर आप वह जड़ी बूटी ला दो तो मेरे पापा उस डायनासोर को फिर से छोटा बना देंगे। बच्चे की आंखों से गिरते आंसू देखकर रायस्टार का दिल पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे बाइक उठाई और काला पर्वत के जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल अंधेरा और डरावना था। कहीं भेड़ियों की आवाज, कहीं चमगादड़ उड़ते नजर आ रहे थे। आखिरकार उसे जड़ी बूटी दिखी, लेकिन तभी उसके सामने महान संत भैरवनाथ आ गए।